तुम्हें लगता है लोग तुम्हें जैसा दिखते हैं वैसा ही ट्रीट करते हैं। गलत। लोग तुम्हें वैसे ट्रीट करते हैं जैसा तुम उन्हें अलाउ करते हो। पहली बार जब कोई तुम्हें इंटरप्ट करता है, पहली बार जब कोई तुम्हारी बात इग्नोर करता है, पहली बार जब कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, वो रैंडम नहीं होता, वो एक टेस्ट होता है। और उस मोमेंट पे तुम जो रिएक्शन देते हो वही तय करता है तुम्हारी वैल्यू क्या है। अगर तुम चुप रहे तो वो समझ जाता है ये टॉलरेट करेगा। अगर तुम ओवर रिएक्ट किए तो वो समझ जाता है ये कंट्रोल हो सकता है। और अगर तुम सही रिएक्ट करते हो तो वहीं गेम बदल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि ये छोटे छोटे मूवमेंट्स एक्चुअली टेस्ट्स होते हैं। तुम उन्हें इग्नोर कर देते हो या इमोशंस में रिएक्ट कर देते हो और धीरे धीरे लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। क्योंकि सच ये है, रिस्पेक्ट दी नहीं जाती, टेस्ट करके कमाई जाती है। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा लोग तुम्हें सीक्रेटली कैसे टेस्ट करते हैं, तुम कैसे अननोइंगली फेल हो जाते हो और कैसे तुम हर टेस्ट को पास करके अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ा सकते हो। तो अगर तुम रेडी हो गेम समझने के लिए नहीं, गेम जीतने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। अब एक चीज क्लियर कर लो, लोग तुम्हें टेस्ट करते क्यों हैं? क्योंकि हर इंसान तुम्हें समझना चाहता है लेकिन सीधे पूछ नहीं सकता। वो ये नहीं बोलेगा तुम स्ट्रांग हो या वीक, तुम्हें पुश किया जा सकता है या नहीं। वो चेक करेगा तुम्हारे एक्शन से, छोटे छोटे मोमेंट्स में जहां तुम्हें लगता है ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन असल में वो ऑब्जर्वेशन चल रही होती है। अब एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो, तुम किसी से बात कर रहे हो, वो तुम्हारी बात बीच में काट देता है। अब तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है? तुम चुप हो जाते हो या ऑकवर्ड हंसकर इग्नोर कर देते हो? बस यहीं तुम फेल हो गए। क्योंकि उस इंसान ने क्या समझा, ये अपनी बात डिफेंड नहीं करेगा, इसकी बाउंड्रीज वीक हैं। और उसी मोमेंट से तुम्हारी वैल्यू उसके दिमाग में गिर जाती है। अब दूसरा सीन, कोई तुम्हें लेट रिप्लाई करता है, बार बार कैंसिल करता है और तुम क्या करते हो? एडजस्ट करते हो, जस्टिफाई करते हो, चेज करते हो। फिर से फेल। क्योंकि तुम क्या सिग्नल दे रहे हो? तुम्हारा टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वेट कर सकता हूं। और लोग वही वैल्यू करते हैं जो तुम खुद अपने लिए सेट करते हो। अब ध्यान से समझो, ये टेस्ट्स बड़े नहीं होते, ये बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे कि तुम नोटिस भी नहीं करते, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। क्योंकि इंसान एक बार जजमेंट बना लेता है, फिर उसे रेयरली चेंज करता है। और यही रीजन है कि कुछ लोग पहली मुलाकात में ही रिस्पेक्ट ले लेते हैं और कुछ लोग सालों बाद भी स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि फर्क नॉलेज का नहीं है, फर्क है रिएक्शन का। और अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं पहला हिडन टेस्ट जो ऑलमोस्ट हर इंसान यूज करता है और 90% लोग इसमें फेल हो जाते हैं। टेस्ट 1, बाउंड्री टेस्ट। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सबसे पहला और सबसे कॉमन टेस्ट है। लोग तुम्हारी बाउंड्रीज चेक करते हैं, लेकिन सीधे नहीं। वो तुम्हें थोड़ा पुश करते हैं, थोड़ा इग्नोर करते हैं, थोड़ा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बस इतना ही। अब सीन इमेजिन करो, तुम किसी से बात कर रहे हो, वो तुम्हारी बात बीच में काट देता है। अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं, चुप रहना, ऑकवर्ड हंसना या अपनी बात कंटिन्यू करना। 99% लोग क्या करते हैं? चुप हो जाते हैं और यहीं गेम खत्म। क्योंकि सामने वाला क्या समझता है, ये अपनी जगह होल्ड नहीं कर सकता, इसे इंटरप्ट करना सेफ है। और उसी मोमेंट से वो तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देता है। अब दूसरा सीन, कोई तुम्हें बार बार लेट रिप्लाई करता है, प्लान्स कैंसिल करता है और तुम क्या करते हो? एडजस्ट करते हो, एक्सप्लेन करते हो या चेज करते हो? फिर से फेल। क्योंकि तुम क्या सिग्नल दे रहे हो? मैं अवेलेबल हूं, तुम इंपॉर्टेंट हो। और लोग हमेशा उसी को वैल्यू करते हैं जो खुद को वैल्यू देता है। अब सही तरीका क्या है? रिएक्शन एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसिव भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें कामली अपनी बाउंड्री होल्ड करनी है, जैसे लेट मी फिनिश, या अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है वी कैन टॉक लेटर। बस ना फाइट ना ओवर रिएक्ट, लेकिन क्लियर सिग्नल, मैं अपनी वैल्यू जानता हूं। और यही डिफरेंस है वीक रिएक्शन और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस में। क्योंकि बाउंड्री सेट करना आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं है,
रिस्पेक्ट डिफाइन करना है। और जिस दिन तुमने ये सीख लिया, लोग तुम्हें टेस्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें आंसर मिल चुका होगा। लेकिन बाउंड्री टेस्ट सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद आता है एक और डेंजरस टेस्ट, जो और भी सटल है, और लोग इसमें बिना नोटिस किए फेल हो जाते हैं। टेस्ट 2, इमोशनल रिएक्शन टेस्ट। अब ये टेस्ट थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि इसमें लोग डायरेक्टली पुश नहीं करते, वो तुम्हें इमोशनली ट्रिगर करते हैं। अब सीन इमेजिन करो, कोई कैजुअली तुम्हें टीज करता है, थोड़ा मजाक उड़ाता है या हल्का सा डिसरिस्पेक्ट करता है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर एक रिएक्शन उठता है। अब तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होता है? तुम तुरंत डिफेंड करते हो या गुस्से में रिएक्ट करते हो? अगर हां, तो तुम फेल, क्योंकि सामने वाला क्या समझता है? ये इजीली ट्रिगर हो जाता है, इसकी इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। और जिस इंसान की इमोशंस कंट्रोल में नहीं होती, उसे कंट्रोल करना आसान होता है। अब दूसरा एक्सट्रीम, तुम सब इग्नोर कर देते हो, कुछ बोलते ही नहीं। ये भी फेल, क्योंकि अब सिग्नल गया, ये स्टैंड नहीं लेगा। तो सही तरीका क्या है? कंट्रोल रिएक्शन। ना ओवर रिएक्ट करना है, ना कंप्लीटली इग्नोर करना है, बस कामली एक्नॉलेज करना है। जैसे गुड वन, लेकिन रिपीट मत करना, या मजाक ठीक है, रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। अब क्या हुआ? तुमने इमोशन दिखाया भी और कंट्रोल भी रखा, और यही सबसे पावरफुल सिग्नल है। क्योंकि रियल स्ट्रेंथ क्या है? इमोशनलेस होना नहीं, इमोशन को कंट्रोल करना। और जिस दिन तुमने ये स्किल सीख ली, लोग तुम्हें प्रोवोक करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा ये रिएक्ट नहीं करता, ये डिसाइड करता है। और यही डिफरेंस है कंट्रोल्ड इंसान और कंट्रोल्ड होने वाले इंसान में। लेकिन अभी एक और टेस्ट बाकी है, जो और भी डेंजरस है, क्योंकि इसमें लोग तुम्हें पुश नहीं करते, वो तुम्हें पुल करते हैं। टेस्ट 3, वैलिडेशन टेस्ट। अब ये टेस्ट सबसे ट्रिकी है, क्योंकि इसमें कोई तुम्हें पुश नहीं करता, वो तुम्हें पुल करता है। अब सीन इमेजिन करो, कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तू तो बहुत स्मार्ट है, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। बाहर से सब पॉजिटिव लगता है, लेकिन अंदर एक ट्रैप सेट हो रहा है। अब तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है? तुम इंस्टेंटली खुश हो जाते हो या इंप्रेस करने की कोशिश करने लगते हो? अगर हां, तो तुम फेल, क्योंकि सामने वाला क्या समझता है? इसे वैलिडेशन चाहिए, इसे कंट्रोल करना आसान है। और जिस इंसान को अप्रूवल चाहिए, वो बाउंड्रीज तोड़ देता है। अब धीरे धीरे क्या होता है? तुम ज्यादा एफर्ट लगाने लगते हो, ज्यादा इंप्रेस करने लगते हो, और सामने वाला वो पीछे हटने लगता है, क्योंकि रिस्पेक्ट तब खत्म होती है जब तुम खुद को प्रूव करने लगते हो। अब सही तरीका क्या है? टेक इट बट डोंट डिपेंड ऑन इट। जैसे अप्रिशिएट इट या गुड टू हियर, बस। ना ओवर एक्साइटमेंट, ना एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि तुम वैलिडेशन लेते नहीं, तुम वैलिडेशन के बिना भी कॉन्फिडेंट रहते हो। और यही सिग्नल सबसे पावरफुल है, क्योंकि जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है, उसे बाहर से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, और ऐसे इंसान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब तक तुमने सीखा बाउंड्री टेस्ट, इमोशनल रिएक्शन टेस्ट, वैलिडेशन टेस्ट। लेकिन अब एक आखिरी चीज समझनी बाकी है, क्योंकि टेस्ट सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होते, तुम भी अनअवेयरली टेस्ट देते हो। और जो इंसान इस पूरे गेम को समझ जाता है, वो सिर्फ पास नहीं करता, वो गेम कंट्रोल करता है। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझो, ये गेम सिर्फ पास या फेल का नहीं है, ये गेम है कंट्रोल का। अब तक तुम सोच रहे थे लोग तुम्हें टेस्ट करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? तुम भी हर दिन लोगों को टेस्ट करते हो। जब तुम किसी से मिलते हो, तुम भी ऑब्जर्व करते हो, वो कॉन्फिडेंट है या नहीं, वो डेस्परेट है या नहीं, वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है या नहीं। बस फर्क इतना है,
कुछ लोग ये कॉन्शियसली करते हैं और कुछ अननोइंगली, और जो कॉन्शियसली करते हैं वही गेम जीतते हैं, क्योंकि अब उनके रिएक्शंस रैंडम नहीं होते, कैलकुलेटेड होते हैं। अब इमेजिन करो, तुम्हें कोई इंटरप्ट करता है। पहले तुम रिएक्ट करते थे, अब तुम कामली रिस्पॉन्ड करते हो। कोई तुम्हें प्रोवोक करता है, पहले तुम ट्रिगर हो जाते थे, अब तुम कंट्रोल में रहते हो। कोई तुम्हें वैलिडेशन देता है, पहले तुम इंप्रेस करने लगते थे, अब तुम स्टेबल रहते हो। अब क्या बदला? तुम नहीं, तुम्हारा कंट्रोल बदल गया। और जिस इंसान के पास कंट्रोल होता है वही रिस्पेक्ट कमांड करता है, क्योंकि लोग तुम्हें वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे तुम हो। लोग तुम्हें वैसे ट्रीट करते हैं जैसा तुम उन्हें अलाउ करते हो। और यही इस पूरे वीडियो का कोर है। टेस्ट्स रुकेंगे नहीं, लोग बदलेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स बदल सकता है, और वही सब कुछ बदल देता है। अब सवाल यह है, तुम रिएक्ट करते रहोगे या कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना सीखोगे? क्योंकि उसी मोमेंट से तुम गेम के अंदर नहीं, गेम के ऊपर खेलोगे। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो। लोग तुम्हें हमेशा टेस्ट करेंगे, ये कभी बंद नहीं होगा। लेकिन फर्क यहां पड़ेगा, तुम हर बार फेल होते हो या धीरे धीरे गेम समझने लगते हो। क्योंकि रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, टेस्ट पास करने से मिलती है। और जिस दिन तुमने ये टेस्ट पहचान लिए, उस दिन से लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। अब मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, आज के बाद तुम क्या बनोगे? वो इंसान जो हर टेस्ट में फेल होता है, या वो जो साइलेंटली हर सिचुएशन कंट्रोल करता है? कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, कंट्रोल या रिएक्ट। अगर ये वीडियो तुम्हें सच में समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम समझ चुके हो ये गेम हर कोई नहीं समझता। और अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा लोग तुम्हें सीक्रेटली डिसरिस्पेक्ट कैसे करते हैं और तुम उसे नोटिस भी नहीं करते। तो अगर तुम रेडी हो रिस्पेक्ट लेने के लिए नहीं, रिस्पेक्ट कमांड करने के लिए, तो जुड़े रहो, क्योंकि अब तुम सिर्फ प्लेयर नहीं, गेम चेंजर बनने वाले हो।